हाथ से चाय दे दोगी तो तुम्हारी शान में कोई फर्क आ जाएगा? हाँ? सच सच बताओ सुहाना, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? नहीं, तुम कैसे खुश रह सकती हो? एक जवान खूबसूरत लड़की कैसे खुशी खुशी अपने आप को बर्बाद कर सकती है? आप हमेशा शादी की बात को मजाक में क्यों टाल देते हैं? What a boring situation. जवान बेटी और बूढ़ी माँ। ये घर का मामला है, तुम्हें इस सिलसिले में हेल्प करनी चाहिए। आई एम सॉरी डैड, मेरी जिंदगी में कुछ उसूल है, मैं गलत काम में हाथ नहीं डालता। देखो जेनी, असफर भाई का रवैया मेरे साथ शुरू से अच्छा नहीं है, और अब शादी के बाद दिन रात घर में उनसे टकराव होता रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं उनसे बचकर कहाँ जाऊँ। वो ऐसा क्या करते हैं जो तुम डरती हो? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। The number you have dialed is not मुझे मुशायरे में सुबह हो जाएगी, तुम सो जाना आराम से। ठीक है, मगर आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मुशायरे में सुबह हो जाएगी, तुम सो जाना आराम से। मुझे मुशायरे में सुबह हो जाएगी, तुम सो जाना आराम से। मुझे मुशायरे में सुबह हो जाएगी, तुम सो जाना आराम से। मुझे मुशायरे में सुबह हो जाएगी, तुम सो जाना आराम से। मुझे मुशायरे में सुबह हो जाएगी, तुम सो जाना आराम से। मुझे मुशायरे में सुबह हो जाएगी, 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 तुम सो जाना आराम से।
तुम सिर्फ मेरी हो सुहाना, सिर्फ मेरी। आप यहाँ? वो नींद नहीं आ रही थी, सोचा अजहर भाई की कोई किताब ले लो। अजहर भाई कहाँ है? वो तो मुशायरे में गए हैं, सुबह तक आएंगे। और सुहाना? सुहाना बीबी अपनी अम्मी के घर गई हैं। किताबों की अलमारी तो उस तरफ है, मुझे बताइए कौन सी किताब चाहिए, मैं निकाल देता हूं। लेकिन अजहर साहब, आप बगैर इजाजत किताब ले गए तो अजहर साहब कहीं नाराज ना हो जाए। रहने दो। बरकत बाबा, कल असफर भाई कोई किताब मांगने आए थे? नहीं, मैं शायद उन्हें नजर नहीं आया तो वो खुद ही किताब तलाश करने चले आया। अच्छा, फिर कौन सी किताब ली उन्होंने? दरअसल मैंने कहा कि अगर आप बगैर इजाज़त किताब ले गए तो अजहर साहब शायद नाराज़ हो जाए, फिर वो बगैर किताब लिए ही चले गए। ये असफर साहब रात को सोते कब हैं? सारी रात इनके कमरे की बत्ती खुली रहती है, टीवी चलता रहता है। कैसा रहा आपका मुशायरा? एज यूजुअल वही नज़में सुनाई हैं शोरा कराम ने जो गुज़िश्ता 10 सालों से सुनाते आ रहे हैं। हाँ, जलजले पे एक नज़म सुनाई थी नौजवान ने, दैट वाज ब्यूटीफुल। आपने कुछ नहीं पढ़ा? मैं कहाँ शायरी करता हूँ। हाँ, ये और बात है कि अच्छा सामने ज़रूर। लगता है असफर साहब को भी शेर व शायरी से दिलचस्पी हो गई है। वो कैसे? रात को आपकी तरफ कोई किताब ढूंढ रहे थे। असफर और किताब, अमेजिंग। और एक जरा से लहजे से चेंज हो जाता है। और आपने देखा कितनी चेंज? ओ वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं यार सुबह कैसे? बस देख लें। आपने बुलाया था आंटी? हाँ बेटा, तुम तो अपनी शक्ल ही दिखाना भूल गए। बस आंटी, क्या बताऊं, वकालत पेशा ही ऐसा है कि फुर्सत नहीं मिलती। ऐसी भी क्या मसरूफियत? भी मुझे तो लगता है तुम बेटे के साथ साथ दामाद बनने जा रहे हो ना, तो हमसे कतरा रहे हो। हाँ? अरे मियाँ, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। हमने आज तक जैनी से तुम्हारा पर्दा तो नहीं कराया। तुम अब भी साथ घूम सकते हो। जी अंकल। लेकिन मुझे तुमसे वाकई शिकायत है, ना तुम जैनी को वक्त देते हो ना हमें देते हो। आपकी शिकायत तो मैं दूर कर दूंगा आंटी, मगर जेनी, वो मामला थोड़ा टेढ़ा है। तुम लोगों का आपस में कोई झगड़ा तो नहीं है? नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। वैसे वो है कहाँ? मेरा ख्याल है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गई है अपने। ओह थैंक गॉड, यहाँ होती तो।
एक्चुअली आंटी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अब तक मैच्योर नहीं हुई, अब तक बचपना है उसमें। बेटा हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए थोड़ी सी नासमझ है, ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ आंटी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरी जॉब कुछ इस तरह है कि शायद मैं जेनी को उस तरह वक्त ना दे पाऊँ जिस तरह वो चाहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जेनी अपने आप को वक्त से पहले ही प्रिपेयर कर ले तो अच्छा है। ये तुम दोनों का आपस का मामला है, लेकिन मैंने तुम्हें काम से बुलाया था। जी बताएं। वो एक किराएदार है, उसे ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और किराया भी नहीं दे रहा। नो प्रॉब्लम आंटी, आप ऐसा करें मुझे सारी डिटेल्स दे दें, मैं उस किराएदार को कोर्ट में खींच लूँगा। हाँ बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। अरे भाई चाय नहीं चाय पियोगे? नहीं अभी नहीं, मुझे कोर्ट जाना है, देर हो रही है। फिर आके वो फाइल ले लूँगा। ओके अच्छा बेटा भूलना नहीं, अच्छा ये काम बहुत ज़रूरी है। आप समझे, हो गया। ओके बच्चा, लीजिए चाय। अच्छा चाय ठंडी हो जाएगी। फरजाना जरा कमरे में आओ। सब लोग कहाँ हैं आज? आज सैटरडे है और सैटरडे को हाफ डे होता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुमने छुट्टी नहीं की? मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? मैंने सोचा शायद आपको मुझसे कोई काम पड़ जाए। हाँ, काम तो है। ये इन पेपर्स पे साइन कर दो। किस चीज़ की पेपर्स हैं ये? भाई, इस पूरे ऑफिस में मैं तुम पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने एक नए नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई है। उसकी सोल प्रोप्राइटर तुम होगी। ओह वाओ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पेपर्स की हद तक इस कंपनी की ओनर हो। ये बिजनेस में टैक्स बचाने के तरीके होते हैं जो हर बिजनेसमैन करता है। और अगर मैं सच में इस कंपनी की मालिक बन गई तो होगी। इतना एतमाद है मुझ पर? मुझे खुद पर एतमाद है। मैं कभी भी खसारे में नहीं रह सकता। वैसे भी मेरे दिल की मालिक तो बनी गई हो। और क्या चाहिए तुम्हें? गॉड यार, मुझे जानते हो, मुझे बार काउंसिल की पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, यू नो माय नेचर, मुझे अपनी प्रैक्टिस से मतलब है। चलो कल बात होती है। यार कभी घड़ी दो घड़ी सुकून से मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आओ बैठो, चाय पियो। एक गुड न्यूज़ है। बहुत जल्द हम बिस्किट फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। ओह, तो क्या एमनेस्टी प्लॉट का मसला हल हो गया? जी हाँ, मैंने एक बहुत बड़ा वकील हायर कर लिया है। बस 2-3 पेशियों में फैसला हमारे हक में हो जाएगा। अच्छा, किसको हायर किया? एडवोकेट हाशमी। भाई, जितनी फीस आप एडवोकेट हाशमी को दे रहे हैं उतनी ही फीस अगर आप कोर्ट में जमा करा लें तो आपका प्लॉट लीगल तरीके से कमर्शलाइज हो जाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन बिजनेस में ताकत का टैका जमाना ज़रूरी होता है और ताकत के हसूल के लिए आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। एनीवे, ये बिजनेस की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। सब समझता हूँ मैं भाई,
फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप ये काम कर सकते हैं और मैं नहीं। क्यों डैडी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? पता नहीं बेटा, हमारा दौर तो खत्म हो चुका है। मेरे लिए तो बाहर की दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। जब मैं बाहर निकलता हूं ना तो सब कुछ अजनबी अजनबी सा महसूस होता है। पापा अजहर भाई की तरह फलसफा बोलने लगे। खैर अशर, अगर तुम अभी भी ये केस ले लो तो मैं तुम्हें भी उतनी ही भारी फीस देने के लिए तैयार हूं जितनी मैं हाशमी को दे रहा हूं। सॉरी भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। Thank you. बाबा को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या बात है, आज तो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत अच्छी खबर है बाबा, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। गुड, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि अजहर बहुत ही जल्द चलने भी लगेंगे। रियली? जी बाबा, डॉक्टर्स ने कहा है कि अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मेरे लिए सुहाना का सहारा ही काफी। शुक्र है मेरे मौला। सुहाना बेटी, तुम तो हमारे घर में पैगाम बहार ले आई हो। बाबा ये सब आपकी दुआओं का सामान है। जीते रहो, खुश और हिफ्ज़ो अमान में रहो। लगता है ये खांसी तो मेरी जान ही लेकर जाएगी। अम्मी ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? मामूली खांसी है, ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा, ये मौसमी खांसी नहीं है। देखो मैंने अपनी रिपोर्ट मंगा ली है, तुम खुद देख लो। अच्छा ये बताएं, आपने दवा ली थी? ये खांसी दवाओं से जाने वाली नहीं है। आपको तो टीबी डायग्नोज है। हाँ बेटा, और तुम कहती हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मी आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आप खुद क्यों रिपोर्ट लेने गई? मुझे कह देती, मैं लेती आती। नहीं बेटा, मैं रिपोर्ट्स लेने खुद नहीं गई थी। वो मोहल्ले में बच्चा है ना माने, उससे मंगवाई है मैंने रिपोर्ट्स। वो अक्सर मेरे काम कर देता है, बहुत अच्छा बच्चा है। बहरहाल एक जानलेवा लोग रखना था, वो लग गया। अम्मी टीबी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। तुम मुझे असफर से मिलवा दो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम अपने घर की हो जाओ तो मैं सुकून से अपना इलाज करा। अम्मी मुझे लगता है कि आपको सबसे बड़ा रोग ना मेरी शादी ना होने का लग गया। खैर चलो मैं आपको आपके कमरे में लेके चलती हूँ। सुहाना, सुहाना। जी जी। ऐ मेरी चारागर, क्या कर रही हो तुम? काम करती। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आउटिंग के लिए चलें? आउटिंग? आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है। आइसक्रीम? बदपरहेजी करेंगे आप? भाई आइसक्रीम से क्या बदपरहेजी होगी? वो लोग कहते हैं ना कि आइसक्रीम गुड फॉर हेल्थ।
आइसक्रीम गुड फॉर हेल्थ हो या ना हो, गुड फॉर थॉट जरूर है, और इसका मेरा पर्सनल तजर्बा है। अच्छा, वो कैसे? ठंडी ठंडी आइसक्रीम दिमाग को भी ठंडा कर देती है और फिर दिमाग चलने लगता है। अच्छा, तो फिर तुम भी हमारे साथ चलो। न्यूली वेडेड कपल के दरमियान क्या कबाब में हड्डी बनूं? आप लोग जाइए ना। अरे यार तुम चलो ना, ये ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ रह गया और मैं नहीं चाहता कि गाड़ी ड्राइव करे। तुम गाड़ी ड्राइव कर लेना। अच्छा, तो आप लोग मुझे ड्राइवर बनाना चाह रहे हैं। चलें, आप दोनों के लिए ये भी कर लेंगे। एक काम करते हैं, जेनी को भी साथ ले जाते हैं। हाँ, गुड आइडिया। जेनी को? अच्छा, चले, ये प्लीज रख दो, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। सुने, आप भी चेंज कर लें। बरकत, बरकत, जी साहब जी। एक कप कॉफी बनाओ। जी। अरे सुनो, इतना सन्नाटा क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? बड़े साहब तो सो रहे हैं, बाकी सब लोग आइसक्रीम खाने गए हैं जी। बाकी सब कौन? अजहर साहब, सुहाना बीबी, अशर साहब। वैसे तो मैं बहुत मसरूफ था, मगर आपने और सुहाना ने कहा, इसलिए इनकार नहीं कर सका। और मुझे भी साथ लेने का आइडिया अजहर भाई और सुहाना का ही होगा। हाँ भाई, अशर रजामंदी इस बात पे हुआ था कि जेनी को साथ लिया जाए। भाई, क्यों खामखा आसमान पे चढ़ा रहे हैं? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरा भी कदर नहीं है। बस मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों से चिढ़ है, हर वक्त अपने बचकाने कॉम्प्लेक्स में रहती हो। ओफो, तुम दोनों इतना लड़ते क्यों रहते हो? अशर, जेनी को तुमसे इतनी शिकायत है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। भाई, अब आप खुद ही मुझे बताएं, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में किसी के पास टाइम है कि वो फिल्मों और ड्रामों की तरह रोमांस करता फिरे? किसी हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है। इस वक्त मुझे एक पुराना घसा पिटा शेर याद आ रहा है। लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। सुहाना, तुम अशर को साथ ले गई, मैं भी तो घर में था, मुझसे पूछा भी नहीं। सबसे दोस्ती और मुझसे अदावत। क्यों? तुम मुझे समझ नहीं सकी सुहाना। तुम्हें एक दिन मेरे आगे झुकना ही होगा। तुम मेरी दोस्त हो और इस वक्त मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। क्या बात है? असद भाई ने फिर कोई हरकत की है क्या? वो हद से आगे बढ़ते जा। अम्मी को सिर्फ एक ही फिक्र है, मेरी शादी की। फिर वही बात। ये बदला हुआ मेरे लिए क्या पैगाम लाता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये मुखालिफ हमें रास्ता देंगे बेटा। मैं जानती हूँ, मगर अम्मी को कौन समझाए? उनके लिए तो मेरी शादी ही एक मसला है। तो फिर कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। जिस दिन मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया, ऐसा जश्न मनाऊंगा कि दुनिया देखे। कहना है